शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि साल 2024 का सबसे पहला पर्व यानी कि हर साल सबसे पहला पर्व आता है 15 जनवरी को मकर संक्रांति का। और इस मकर संक्रांति पर सोमवार का दिन है, यानी कि भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है। और इस दिन भगवान सूर्य धनुष से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में मकर संक्रांति के शुभ दिन पर 14 दीपकों का दान आपको करना चाहिए। विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर आपको दीपक जलाना है, दीपकों का दान करना है और दीपक से आपकी क्या क्या परेशानी दूर होगी। इन दीपकों से घर में खुशी आती है, शांति आती है, घर से दारिद्र्यता दूर हो जाती है। मतलब साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धन से जुड़ी कोई भी समस्या है वो दूर चली जाती है। घर में सुख संपदा आती है, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में दुख लेकर के आने वाली होगी वो पहले से ही दूर हो जाती है। रोग बीमारी से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं वो भी दूर होती है। आपके घर में सुख संपदा आता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ध्यान रखें, आपको केवल मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का महादान करना है। देखिए, ये 14 दीपक पूरे साल पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। भगवान सूर्य इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। पूरे साल में आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। देखिए, 15 तारीख को इस बार मकर संक्रांति है, 15 तारीख को ही आपको दीपकों का दान करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय सूर्य देव जरूर लिखना है, क्योंकि सूर्य देव ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, हमारी शरीर की निरोगी काया कर सकते हैं। देखिए, घर में कोई भी व्यक्ति ये दीपक जला सकता है। अगर घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं ना, अगर वो ये दीपकों का दान करेंगी तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। माताएं बहनें नहीं तो घर में कोई भी ये दीपक जला सकता है। हर घर में 14 दीपकों का दान अवश्य ही होना चाहिए। देखिए, ये जो दीपक है आप सुबह से लेकर के प्रदोष काल तक यानी कि सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। हो सके तो प्रदोष काल के समय ही यानी कि शाम के समय ही दीपकों का दान करना, नहीं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह से लगभग 7-8 बजे तक उसके पहले भी आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। 14 दीपकों का दान विशेषकर किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। देखिए, 14 दीपक जो आप लेंगे वो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के भी ले सकते हैं। अगर आटे के दीपक ले रहे हैं ना तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसके बाद दीपक आपको तैयार करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि विशेष तिथियों पर दीपदान का अधिक महत्व होता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि मकर संक्रांति हो गई, महाशिवरात्रि हो गई और वैशाख के पवित्र महीने में अक्षय तृतीया हो गई, दीपावली के दिन भी हम दीपक का दान करते हैं। साथ ही साथ कार्तिक का पूरा महीना दीपदान का विशेष होता है। उसी प्रकार से आपको साल 2024 का जो सबसे पहला पर्व है यानी कि मकर संक्रांति पर आपको 14 दीपकों का दान करना है। कहाँ कहाँ पर आपको जलाना है, पूज्य गुरुदेव ने विशेष बताया है कि 14 चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धान का दान करें या किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 14 नाम का विधान आता है दान करने का, यानी कि भगवान शिव के अगर आप 14 नाम मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन तो वो भी एक दान के रूप में ही कहलाता है। यानी कि आप भगवान का नाम भी लेंगे तो वो भी आपके लिए शुभ होता है। देखो, 14 दीपक, 14 धान, 14 प्रकार की, या तो आप राशि के अनुसार भी कई लोग दान करते हैं तो राशि के अनुसार भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 14 दीपक का महादान आप कर सकते हैं। देखिए, 14 दीपक का दान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दीपकों का दान ही, दीपक जैसे ही प्रज्वलित होता है वो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। शास्त्रों के अनुसार 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ पर लगाने चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, दीपक आपको एक जैसे कि एक थाली लेना और थाली के अंदर 14 दीपक आपको ले लेना है। अब यहाँ पर समझना कि 14 दीपक में आप कौन सी बाती लगाएंगे। विशेष बात यह है कि आप गोल बाती और लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, जो कि हम आपको बता देंगे कि किस में आपको गोल बाती लगानी है, किस में आपको लंबी बाती लगानी है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए,
अलग अलग देवी देवता का महत्व होता है अलग अलग। जैसे देवी के नाम से दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति शास्त्र के अंदर जो हम वृक्षों के वहाँ पर जो दीपक लगाते हैं तो उसमें भी अलग अलग बाती का प्रमाण आता है। इसीलिए हम आपको बता देंगे आगे कि कौन सी जगह पर आपको कौन सी बाती का दीपक लगाना है। देखिए, दीपक के अंदर विशेषकर घी का प्रयोग किया जाता है। दीपक के अंदर शुद्ध घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा करें तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल, जो आपके पास उपलब्ध हो किसी भी तेल या घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना 14 दीपक है ना, तो 14 दीपक के अंदर आपको काले तिल डालना है। काले तिल ऐसा नहीं कि बहुत सारे डाल दें, एक एक दो दो काले तिल के दाने भी आप दीपकों के अंदर आप डाल सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल, देखो तिल का सेवन भी करते हैं और काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रिय हैं, काले तिल हमारे पितरों को प्रिय हैं, काले तिल शनिदेव को प्रिय हैं। यानी कि काले तिल और साथ ही साथ हम काले तिल हमारे सूर्य देव को भी प्रिय हैं। तो काले तिल का प्रयोग तो विशेषकर आपको करना ही करना है। सभी दीपकों में 14 दीपक लेना है और 14 दीपक में काले तिल का आपको डालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना किस प्रकार से करना है। देखिए, अब हम बताएंगे कि 14 दीपकों का दान आपको कहाँ कहाँ पर करना है। सबसे पहला जो दीपक होगा, आपको क्या करना है, ये 14 दीपक आप प्लेट में रखोगे और ये 14 दीपक ले करके आपको आपके घर के मंदिर में आ जाना है। ठीक है, 14 दीपक में से सबसे पहला जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, वो आपको आपके घर के मंदिर में जलाना है। ध्यान रखना 14 दीपक से ना एक दीपक ज़्यादा होना चाहिए ना एक दीपक कम होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? 14 दीपक से ना दीपक आपका एक बढ़ना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। सुबह कर रहे हो तो सुबह के हिसाब से दीपक जलाना, शाम को कर रहे हो तो शाम के हिसाब से दीपक जलाना। सबसे पहला भगवान के आपके घर के जो मंदिर हैं वहाँ पर गोल बाती का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु की फोटो है तो उनके सामने कर लीजिए, लड्डू गोपाल हैं तो उनके सामने कर लीजिए। तो सबसे पहला दीपक का दान आपको आपके घर के मंदिर में करना है। दूसरा दीपक का दान आपको तुलसी जी के सामने करना है। तुलसी जी के सामने देखो, यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि जितने भी आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक के नीचे आसन ज़रूर लगाना है। अब आसन आप किसी भी धान का लगा सकते हैं, चावल रख सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, कुमकुम का स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं, उसके ऊपर भी दीपक रख सकते हैं। या थोड़े से बिल्कुल थोड़ा सा धान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक मुट्ठी रखें या आधी मुट्ठी रखें। एक दो दाने भी रखोगे ना तो वो भी आसन कहलाता है। तो आसन तो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि आसन अगर लगाओगे तो ही दीपक का पुण्य फल प्राप्त होगा, नहीं तो धरती माता को वो पुण्य फल चल जाता है। तो समझना, पहला दीपक मंदिर में लगा दिया घर के, दूसरा दीपक तुलसी जी के सामने आपको लगाना है। ये दीपक भी आपको गोल बाती का लगाना है। ठीक है, तीसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। मुख्य द्वार पर आप गोल बाती या लंबी बाती दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। मुख्य द्वार पर जब दीपक लगाओगे तो गेट के सीधे तरफ, जैसे आप गेट के वहाँ से एंट्री करते हो तो आपका जो सीधा तरफ है वहाँ पर आपको दीपक लगाना है। ठीक है, तीसरा दीपक आपने आपके घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया। चौथा दीपक जो है वो हमारे पितरों के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा यही बताया है कि हम पितरों के लिए अगर दीपक लगाते हैं तो वो लंबी बाती का दीपक का प्रमाण हमारे शास्त्रों में आता है। लंबी बाती क्यों? देखो, पितरों के निमित्त हम कोई भी उपाय करते हैं तो पितर हमारी हर चीज़ों में वृद्धि करते हैं। कहा जाता है कि हमारे संतान संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं, यानी कि कुल की वृद्धि करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। तो ऐसी वृद्धि करने के लिए हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। तो आपको आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में आपको ये दीपक लगाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा है तो आप ऐसा करना कि जो दीपक है, दीपक का मुख साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और दीपक का दान करना है। दीपक के नीचे आसन भी आपको लगाना है और लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का आप ज़रूर जाप करें, 3 बार जाप ज़रूर करें और ये दीपक का दान आपको करना है। चौथा दीपक आपने दान कर दिया। पाँचवा दीपक जो है पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया है, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी। ठीक है, कोई भी जलाशय वाले स्थान पर आपको ये दीपक का दान करना है। दीपक आप नहीं जा सकते, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी कुछ भी नहीं है आपके घर के आसपास, तो आप आपके घर के मटके के पास भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक का दान कर सकते हैं। जलाशय के वहाँ पर दीपक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वहाँ पर नहीं जा सकते तो घर के मटके के पास में भी दीपक का दान आप कर सकते हैं।
लंबी बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। छठा दीपक जो है वो किसी भी देव वृक्ष में, अब देखो देव वृक्ष में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है हमारे पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के वहाँ पर भी आप गोल बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, दीपक का दान करिए। सातवां है आंवले का वृक्ष। देखो आंवले के वृक्ष में हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, तो आप आंवले के वृक्ष में भी लंबी बाती का प्रयोग करके ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है वनस्पति शास्त्र, और वनस्पति शास्त्र में जो दीपक, जो देव वृक्ष है, अगर उनमें हम दीपक लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में मिलता है। कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो बाद में आई थी, लेकिन उसके पहले हम वृक्षों की पूजा करते थे, तो वृक्षों की जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती थी, तो उसकी और उनका जो परिणाम है वो साक्षात हमें देखने को मिलता था। तो देखो आठवां जो दीपक है वो बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, जो कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो जाता है अगर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अगर आप दीपक लगा देते हैं, और इस दीपक को भी लंबी बाती में आपको प्रयोग करना है। ठीक है। अब नौवां जो दीपक है वो घर की कुल देवी के नाम से आपको घर के अंदर ही लगाना है। एक दीपक का दान करना है और आपकी घर की कुल देवी जो है वो प्रसन्न हो जाएगी। देखो कुल देवी को याद करना भी बेहद ज़रूरी है। 10वां जो दीपक है सोमवार का दिन है और पंचमी तिथि है, तो भगवान शिव के मंदिर में भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगेगा। ठीक है, कुल देवी के नाम से लंबे बाती का दीपक लगता है। देखिए 11वां दीपक गौशाला के वहाँ पर लगाना है, या जहाँ कहीं भी गौ माता है वहाँ पर आपको पास में ये दीपक का दान करना है गौ माता के निमित्त। ये दीपक आप गोल बाती, लंबी बाती जो आपको करना चाहें आप वो कर सकते हैं। 12वां दीपक जो है वो घर की तिजोरी के वहाँ पर यानी कि लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि महालक्ष्मी के नाम का ये दीपक होगा, क्योंकि धन की वृद्धि महालक्ष्मी ही करती है, तो 12वां दीपक आप वहाँ पर लगा सकते हैं। 13वां दीपक किसी भी मंदिर में यानी कि हो सके तो नवग्रह मंदिर में आपको दीपक लगाना चाहिए। गोल बाती का दीपक लगेगा। अगर भगवान सूर्य के मंदिर अगर आपके घर के आसपास हो तो भगवान सूर्य के मंदिर में भी दीपक का दान आप कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। 14वां दीपक जो है वो भी देव वृक्ष में लगाना है, जो कि है वट वृक्ष का पेड़, और वट वृक्ष में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 14 दीपक का महादान आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर कई लोगों के घर के आसपास हो सकता है देव वृक्ष ना हो, कोई किसी के यहाँ पर आंवले का वृक्ष ना हो, किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष ना हो, किसी के यहाँ वट वृक्ष का पेड़ ना हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 14 दीपक का महादान करना है, तो 14 दीपक आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमने आपको बताया ये 14 स्थान जो है ये विशेष स्थान है जो कि हमने आपको बताए हैं। अगर आपको यहाँ पर हो सकता है 2-3 आपके दीपक आपको जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ पर लगाए, तो आप आपके अनुसार भी दीपकों का दान कर सकते हैं। अशोक के वृक्ष के वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या घर पे आप जैसे कि माता अन्नपूर्णा के नाम से आप आपके घर के रसोई घर में भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो आप। तो 14 दीपक तो आपको 14 ही दान करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर करें, तो भी आप कहीं पर भी कर दीजिए, लेकिन 14 दीपक का दान ही करना है। भले आसपास 2-3 मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के कर दीजिए, लेकिन 14 दीपक का महादान आपको करना है। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 14 दीपक के बारे में बता दिया है, जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। सुबह से लेकर के शाम तक, प्रदोष काल के समय तक आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।